पर धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं, सभी को समझ में आने लगती है, सभी जान पाते हैं कि नहीं ये लीला था, ये भगवान की लीला थी, ऐसा होना जरूरी था। संसार के जीवों को लगता था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। पर धीरे धीरे सब समझ जाते हैं, सबको लगता है कि नहीं ये भगवान की लीला थी, ऐसा होना जरूरी था। समाज को सही दिशा देने के लिए ये कदम उठना जरूरी था। उसके बाद भी अगर कोई हिंसक प्रवृत्ति का होता है तो भगवान स्वयं उसको दंड देते हैं, ऐसा विनाश करते हैं उसका कि फिर विनाश हो जाता है। जब इतना करवाने के बाद भगवान के द्वारा स्वयं भगवान, तो इसके बाद भी अगर कोई, तो फिर उसका बुद्धि को उसके भ्रष्ट कर देते हैं और ऐसे जगह लड़वा देते हैं कि फिर उसका अनिष्ट हो जाता है, पूरा नाश हो जाता है। इतना होने के बाद भी अगर जो नहीं समझ पाया तो उसका समझ लो कि उसका नाश निश्चित है, उसका नाश निश्चित है। अब उसका नाश होके रह गया, होता है, देखते हैं कभी कभी ऐसे में अहंकार के मारन देख नहीं पा रहा है कौन है, अहंकार के मारन उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वही अहंकार लिए फिर रहा है। तुम्हारी बुद्धि लड़वानी है ना, भगवान लड़वा के फोड़ के और बिगवा देंगे उधर, चिंता मत करो। इतना होने के बाद भी अगर समझ नहीं पाया ना, समझ नहीं पाओगे ना, तो लिख लो तुम्हारा नाश निश्चित है। और ऐसा विनाश होगा कि तेरे कुल का नहीं, तेरा पूरा सर्वनाश हो जाएगा, खानदान का, खानदान नहीं बचेगा, तेरे पानी देने वाला नहीं बचेगा। अगर इसके बाद भी अगर गलत रास्ते पर गया कोई, अगर अहंकार के कारण, तो उसका नाश हम कह देते हैं, लिख देते हैं, उसके मस्तक पर नाश निश्चित है, समझ लेना। भगवान बहुत बार मौका देते हैं, समझ जाओ, सुधर जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ, अहंकार को त्याग दो, वरना ये तुम्हारा चुटकियों में नष्ट करने की सामर्थ्य है भगवान में। सेकंड भी नहीं लगेगा, तेरी बुद्धि को फोड़ डालेंगे अभी।